मैं गौरव कबीर और आप देख रहे हैं जी भारत। अभी हम उदा किशनगंज प्रखंड कार्यालय पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे ये नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। नया नगर पंचायत से नॉमिनेशन देने आए हैं मुखिया पद से, और ये पूर्व में जिला परिषद सदस्य से भी लड़ चुके हैं और समाज सेवा में इनकी काफ़ी रुचि रही है। क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में जाकर इन्होंने लोगों की मदद की है और काफ़ी चर्चित चेहरा रहा है। आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं और बात करते हैं, जानते हैं कि ये किस प्रकार से क्षेत्र का विकास करेंगे, लोगों की उम्मीद पर खरे उतर पाएंगे कि नहीं, ये भी इनसे हम पूछेंगे। और हम जानना चाहेंगे कि क्षेत्र के लोगों की मदद पिछले कई वर्षों से ये सेवा दे रहे हैं, तो किस प्रकार से लोगों की मदद ये कर रहे हैं। आपका नाम? दिल मोहन सिंह। अच्छा, यहाँ किस लिए आए? नामांकन करने। किस पद से? मुखिया पद से। आपके विकास का मॉडल क्या रहेगा? हमारा सबसे पहले जो विचार है, जो गांधी जी का परिकल्पना था, त्रिस्तरीय पंचायती राज का जो स्थापना हुआ है, गांधी का जो सपना था जो गांव का सरकार गांव में चले, हमको है जो इसको हम पूर्ण रूप से लागू करें। अभी तक जो व्याप्त भ्रष्टाचार निचले इकाई पर है, कोशिश करूंगा जो उसको दूर करें और जो भी जनता हमारे पंचायत के हैं उन तक सीधा लाभ पहुँचे, बीच में कहीं कोई कटौती ना हो, बीच में कोई बिचौलिया ना लगे, चाहे वो पदाधिकारी हो अथवा कोई ग्रामीण बिचौलिया, सीधे जनता तक जो सरकार का योजना हो उसका लाभ पहुँचे, यही मेरा पहला। नया नगर पंचायत से कई लोग अपना नॉमिनेशन दे दिए हैं, नामांकन पर्चा आप दाखिल कर चुके हैं, तो आपको लोग क्यों वोट दें, क्यों आपको चुने? ये तो लोगों पर निर्भर करता है, जो लोग हमको चुनते हैं अथवा नहीं। लोगों को चुनना चाहिए सिद्धांत और विचार के आधार पर। हमसे पूर्व भी 2 मुखिया रहे नया नगर पंचायत में, एक 3 टर्म रहे और एक 1 टर्म रहे, और हमको समझ में लगता है जो हमारे पंचायत में मुखिया मिला नहीं, न तो शिक्षा का कोई विकास हुआ, न सुचारू रूप से पंचायत के अंदर विद्यालय चला, न स्वास्थ्य चला, और यहाँ तक जो गरीब के थाली से भात छीना जा रहा है, भोजन। यानी जो सरकार सब्सिडी पर 3 रुपये चावल और 2 रुपये गेहूँ FCI गोदाम से भेज रही है, यानी फ्रेश खाने योग्य गुणवत्ता युक्त राशन मुहैया किया जा रहा है सरकार के द्वारा। लेकिन निचले स्तर पर अभी तक पंचायत में गरीबों को गुणवत्ता युक्त चावल नसीब नहीं हुआ है, गेहूं नसीब नहीं हुआ। एक बड़ा मामला है, बड़ा सवाल है आपका, और अच्छा मुद्दा आप उठाए हुए हैं। क्षेत्र में अभी भी जनता जो है वो सही रूप से उन लोगों को चावल और खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, ठीक से आंगनबाड़ी का संचालित नहीं हो पा रहा है। आंगनबाड़ी में पिछले जो मिलना चाहिए आंगनबाड़ी केंद्र पर, हमारे पंचायत में 14 वार्ड में आंगनबाड़ी केंद्र है, कागज पर आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है, लेकिन जो उसका पोषक क्षेत्र है या आंगनबाड़ी केंद्र है, वहाँ न तो आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है, न बच्चे के बीच पौष्टिक आहार वितरण हो रहा है, और न तो गर्भवती महिला को 600 रुपये जो अनुदान मिलता है भोजन के लिए वो मिल रहा है। व्याप्त भ्रष्टाचार का बोलबाला हमारे पंचायत। पिछले दफ़े आप तो जिला परिषद सदस्य से भी लड़े थे और जीत भी आपकी हुई थी, तो इस बार ऐसा क्या हुआ जो फिर मुखिया के लिए आप नीचे पायदान पे आ गए, जबकि पंचायती राज का सबसे ऊंचा पद होता है जिला परिषद सदस्य, वहीं से विकास की नई कहानी गढ़ी जाती है। कई जगहों पे जो है जिला परिषद को पता ही नहीं है वो किस क्षेत्र में है, आप रह चुके हैं, तो इस बार ऐसा क्या आप कीजिएगा क्षेत्र में जो आपको वोट दे? और पिछले कुछ दिनों में, पिछले जीप सदस्य जब आप थे तो आपने क्या क्या काम किया था? हम आपको बता दें, जहाँ तक निचले पायदान की बात आप कर रहे हैं, तो हमने शुरुआत किया था 1985 ईस्वी में विधानसभा से, और स्वर्गीय राजनंदन प्रसाद यादव MLA हुआ करते थे, उनके खिलाफ हम चुनाव लड़े थे, और लगातार 2001 ईस्वी तक हम चुनाव लड़े विधानसभा का। लेकिन जो आलम है आज के डेट में, विधानसभा में टिकट जनता खोजती है, और टिकट मैं साफ बता दूं, चाहे कोई भी दल हो, अच्छे लोग को टिकट मिलता ही नहीं है। पैसा लेकर, रुपया लेके, चाहे ठेकेदार हो, रंगदार हो, अपराधी हो, तस्कर हो, ऐसे लोगों को टिकट मिल जाता है। यही कारण है जो मुझे टिकट नहीं मिलता है विधानसभा छोड़ के
पंचायती राज में आना पड़ा है। यहाँ किसी का टिकट नहीं चलता है, यहाँ अपना टिकट चलता है। अच्छा, अब तक में क्या क्या विकास हुआ है आपके क्षेत्र बता में? देते हैं। और जहाँ तक सवाल रहा जिला परिषद के नाते, तो मैं आपको बता दूं कि मैं 2001 से 6 तक रहा जिला परिषद सदस्य मधेपुरा का। वो मेरा कार्य बोलता होगा। 23 जिला पार्षद थे। मैं आरोपित नहीं करता अपने मित्रों को, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ 23 सदस्य में पहला सदस्य मैं था जो कभी कमीशन नहीं लिया। और रहा क्षेत्र के अंतर्गत, तो कोई टोल मोहल्ला नहीं होगा जहां हम विकास का काम नहीं किए। चाहे सोलिंग का काम हो, विद्यालय में स्कूल देने का काम हो। और खुशी की बात आपको मैं बता दूं, मधेपुरा जिला में बड़े बड़े सुरमा, बड़े बड़े लोग यहाँ नेता बने। लालू यादव जी भी 2 बार MP रहे, शरद यादव जी 4 बार रहे, और विकास का पुल बांधने वाला पप्पू यादव भी 2 बार रहा। और दुख के साथ में बता दूं कि आज तक इन नेताओं ने एक पाठशाला खोलने का काम नहीं किया। और मैं जिला परिषद का सदस्य छोटा सा पद पर रहने के बावजूद 7 पंचायत में 36 लोक शिक्षा केंद्र, जो भारत सरकार का योजना था, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी सर्व शिक्षा योजना के तहत चलाए थे। तो मैं 36 विद्यालय अपने क्षेत्र अंतर्गत 7 पंचायत में खोला, जो आज चल रहा है। आपके क्षेत्र में विकास में क्या चूक हुई जो आप इस क्षेत्र में आ रहे हैं, चाह रहे हैं कि क्षेत्र का विकास हो? जिस प्रकार से पूर्व में भी आपने काम किया, क्या उसी प्रकार से काम निरंतर चलता रहेगा? मेरा ये सवाल है कि मुखिया से क्या चूक हुई जो आप इस बार नॉमिनेशन पर्चा दाखिल कर? मैं आपको पहले बताया कि 2001 से या 2021 आ गया। 20 वर्ष में निरंतर व्याप्त भ्रष्टाचार है। चाहे शिक्षा का मामला हो, वहाँ भ्रष्टाचार है। स्वास्थ्य का मामला हो, हमारे पंचायत में 2 पेपर पर उप स्वास्थ्य केंद्र चलता है। वहाँ से उप स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी, नर्स हो, कंपाउंडर हो, डॉक्टर हो, तनख्वाह पा रहा है। सरकार का भेजे गए दवाई वहाँ वितरण हो रहे हैं। लेकिन सरजमीन पर आप पता करिए, हम आपको निमंत्रण देते हैं जो नया नगर पंचायत आके उसका हकीकत पता कीजिए जो क्या 20 वर्ष में एक टैबलेट भी किसी पब्लिक को मिला है। यही कारण है। जहाँ भी हो, आज पशु शेड सरकार दे रही है। किसको? तो BPL परिवार को, गरीब को, नौजवान को रोजगार बढ़ाने के लिए, देश में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए। लेकिन सारा उद्देश्य भटका दिया जाता है मुखिया के द्वारा। और बिना 20,000 लिए एक भी पशु शेड नहीं बनता है। और इस प्रखंड में मैं दावे के साथ बता सकता हूँ कि सबसे कम अगर कहीं पशु शेड बना होगा तो वो नया नगर पंचायत होगा। क्योंकि वहाँ के जो मुखिया रहे, वो मुखिया संघ उदा किशनगंज के प्रखंड के अध्यक्ष भी रहे। और सारा कमीशन तय पूरे प्रखंड का वही किया करता था, अब्दुल्ला हद। ये बड़ा आरोप है। आरोप, ये बड़ा आरोप है। तो आपके हिसाब से आप जो आइएगा, ये मुखिया प्रत्याशी से आप नॉमिनेशन पर्चा दाखिल किए हैं, तो आप किस प्रकार से वोटरों को संतुष्ट कीजिएगा? किस प्रकार का वादा रहेगा आपका? विकास क्या रहेगा आपका? ये मुख्य सवाल है आपसे। ठीक है, मेरा प्रयास होगा जो जितने विद्यालय चल रहे हैं हमारे पंचायत अंतर्गत, सभी विद्यालय में सुचारू रूप से पढ़ाई का काम हो। शिक्षक समय पर आवें, वर्ग लगावें, बच्चे को पढ़ावें। और सरकार के द्वारा जो पौष्टिक आहार भेजा जाता है वो 100% बन के बच्चे को खिलाया जाए। क्योंकि विकास का रोशनी ही विद्या से शुरू होता है। और विद्या बाजार में नहीं मिलता है, विद्यालय में मिलता है। इसलिए मेरा पहला प्रयास होगा जब पंचायत के विद्यालय को दुरुस्त करें। दूसरा प्रयास होगा जो पंचायत के अंतर्गत लोगों को स्वास्थ्य का सुविधा मिले। एक बार अपने मेरे दर्शकों को आप अपना परिचय फिर से दे दें। हमारा नाम दिलमोहन सिंह है, घर नया नगर है। पूर्व में तो बताए ही, अनेकों बार विधानसभा जीते नहीं, हारे हुए हैं। 2001 से 6 तक हम जिला परिषद मधेपुरा का सदस्य रहे हैं। वर्तमान में अभी मुखिया के लिए प्रत्याशी बने हैं। हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम जनता को संदेश देना चाहेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के कृपा से
जो आपको इस देश में मत का अधिकार मिला है, राजतंत्र खत्म हो गया और लोकतंत्र आया है। इस लोकतंत्र में आपको बहुत बड़ा अधिकार भारतीय संविधान दिया है। मैं जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ, जैसे लोकतंत्र के त्यौहार में अपने मताधिकार को समझते हुए जो पंचायती राज अधिनियम का जो चुनाव हो रहा है पंचायत का गांव में, इसमें अच्छे और सच्चे ईमानदार व्यक्ति को ही चुने, तभी सरकार का कार्यक्रम पूरा होगा, गांधी का सपना साकार होगा और जनता का सेवा सच्चे मन से यही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दिलमोहन जी। ये थे नया नगर पंचायत से मुखिया प्रत्याशी दिलमोहन जी। इन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए कई बातें कही, महत्वपूर्ण बातें कही हैं इन्होंने। इनका मुद्दा रहेगा शिक्षा, स्वास्थ्य और सबसे बड़ा ये मामला है कि लोगों तक अभी भी खाद्यान्न सुचारू रूप से नहीं पहुंच पा रही है। दूसरा ये कि कुपोषित बच्चों के लिए आंगनवाड़ी केंद्र की सुविधा मुहैया कराई गई थी सरकार के द्वारा, उन पे भी इन्होंने प्रहार किया उनके व्यवस्था पे। वो ये भी व्यवस्था सुदृढ़ करेंगे और क्षेत्र का विकास करेंगे। पशु शेड के मामले में भी इन्होंने बताया कि नया नगर पंचायत में लगभग अमूमन कम लोगों को मिल पाया है पशु शेड योजना का लाभ, जबकि सभी किसानों को ये लाभ मिलना चाहिए था। जिन किसानों के पास पशु है उनको ये लाभ सुचारू रूप से व्यवस्थित तरीके से उनके पास पहुँच जाना चाहिए था। तो विकास का मुद्दा ये दिलमोहन जी का रहेगा। क्षेत्र में वो विकास करेंगे। बने रहिए जी भारत के साथ। धन्यवाद।